इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, किसी भी सरकार को लोक कल्याणकारी कहा जाता है और लोक कल्याणकारी इसलिए कहा जाता है कि सरकार लोक कल्याण की यानी कि जनहित के काम करेगी। लेकिन सरकार से ये उम्मीद नहीं की जाती कि सरकार उल्टे काम करेगी। राजस्थान में जब 1 साल पहले विधानसभा चुनाव हुए थे और कांग्रेस हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तब ये उम्मीद की जा रही थी कि सरकार जनहित के कोई काम करेगी, ऐसे काम करेगी जिससे लगे कि सरकार ने कुछ काम किया है, ना कि सरकार कोई उल्टा काम करेगी। लेकिन दोस्तों, देखने में यही आ रहा है कि राजस्थान में काम उल्टा हो रहा है। राजस्थान में सरकार, भजनलाल सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो उद्योगपतियों के लिए पलक पावड़े बिछा रही है, उनके लिए लाल कालीन बिछा रही है, उनके लिए हजारों करोड़ की तमाम तरह की उनको सुविधाएं, रियायतें दी जा रही हैं, उनको जमीन आवंटित की जा रही है, बिना एनओसी के उनको फैक्ट्री लगाने की इजाजत दी जा रही है। पोल्यूशन का भी कोई चक्कर नहीं है, 2-3 साल तक इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। लेकिन उद्योगपतियों की जहां तक बात है, लेकिन जब तक आम लोगों की बात है, उनके साथ सब कुछ उल्टा किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों, शिक्षा की राजस्थान में हालत। राजस्थान में शिक्षा की हालत जो है वो लगातार नीचे गिरती जा रही है। पहले ही आप जानते हैं कि राजस्थान का नाम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं है। राजस्थान को बैकवर्ड माना जाता है। यदि ये कोचिंग क्लासेस से, इनसे कंपटीशन से निकले जो स्टूडेंट्स हैं उनको छोड़ दें, यदि जो निजी क्षेत्र के लोग हैं, तो इसके अलावा यदि आप देखें तो सरकारी स्तर पर जो कॉलेज और स्कूलों की हालत है वो बहुत ज्यादा दयनीय है, बहुत खराब है। देश का राजस्थान का एक भी ऐसा कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है जो देश के जो बेस्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जो शामिल होती हैं, जो सूची है उसमें 10, 20, 30, 40, 50 में भी कहीं उनका स्थान आता हो। ऊपर से ये कि जले पर नमक ये है कि सरकार लगातार ऐसे काम कर रही है कि जिससे शिक्षा जो है वो लगातार पटरी से उतरती जा रही है। और हालत ये हो चुकी है शिक्षा विभाग की कि शिक्षा विभाग में अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी हालत है। अब ये देखिए, पिछले दिनों ही सरकार ने, इन्हीं दिनों, मतलब इन्हीं 2-3 दिनों के अंदर 450 स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल थे, इनको सरकार ने बंद कर दिया सरकार ने। और सरकार की दलील इसमें क्या है, आप दलील सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी। सरकार की दलील ये, सरकार जिससे उम्मीद की जाती है कि नए इमारत खड़ी करेगी, नए इंस्टीट्यूशन बनाएगी, नई संस्थाओं का निर्माण करेगी, वो सरकार स्कूल बंद कर रही है। 450 स्कूल बंद करने के पीछे जो दलील दी गई है, वो दलील सरकार की तरफ से ये दी गई है, शिक्षा मंत्री की तरफ से दी गई है कि ये इन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम रह गई थी, इसलिए इनका मर्जर कर दिया गया है। दोस्तों, यानी कि इन स्कूलों को बंद कर दिया गया है और इनका दूसरे स्कूलों में समायोजन कर दिया गया है। कुछ यही हालात इसी तरह के इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम के बारे में भी चर्चा में है कि सरकार करीब 3737 इंग्लिश मीडियम स्कूल है राजस्थान में, जो गहलोत सरकार ने खोले थे। गहलोत सरकार जब सत्ता में थी तब ये स्कूल उस समय अस्तित्व में आए थे। इनको भी सरकार बंद करने की तैयारी कर रही है, इनकी समीक्षा करवाई जा रही है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया है। वो कमेटी इंग्लिश स्कूलों के मामले में विचार विमर्श करेगी और अपनी फाइंडिंग्स देगी। मतलब कुल मिलाकर वो लगता यही है कि जो सरकार का इरादा है, जो नियत है, वो इन स्कूलों पर भी ताला लटकाना है। और कुछ ही सी यही, केवल शिक्षा विभाग में केवल एजुकेशन की जहां तक बात है तो ये केवल विद्यालयों के एजुकेशन तक सीमित नहीं है। सरकार का नजरिया, सरकार का जो नेगेटिव अप्रोच है, जो नकारात्मक रवैया है शिक्षा के प्रति, वो आप केवल स्कूलों तक सीमित नहीं है, कॉलेज में भी वो ऐसा ही देखने को मिलता है। करीब 4000 जो डेली वेज के लेक्चरर हैं उनको सरकार हटाने की तैयारी कर रही है। उनका जनवरी में रिन्यूअल होना था, लेकिन और अब जब मिड टर्म में, जबकि बिल्कुल परीक्षा सिर पर लगभग आ चुकी है, मार्च अप्रैल में कॉलेज के पेपर होते हैं, तो उन हजारों स्टूडेंट्स का क्या होगा ये सब किसी को कुछ नहीं आता पता। और ये जो 4000 हैं टीचर्स, जो लेक्चरर लगे हुए हैं कॉलेज में, व्याख्याता लगे हुए हैं, ये अभी तक स्मूथली पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था अब तक कॉलेजों में बना रहे थे। लेकिन सरकार का मानना यह है कि अब इनको भी हटाया जाए, यानी कि सरकार परमानेंट टीचर तो वहां लेक्चरर लगा नहीं सकती है, और जो डेली वेजेज के हैं उन पर भी तलवार लटका दी गई है। ये दोस्तों राजस्थान में शिक्षा का हाल है। शिक्षा बेपटरी होती जा रही है। उद्योगपतियों के लिए आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, और आम जनता, इन स्कूलों में सबसे बड़ी बात यह है, इन कॉलेजों में सरकारी में पढ़ता कौन है?
गरीब आदमी, आम आदमी के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। स्कूलों की हालत ये हो चुकी है, आप राजस्थान के किसी भी ग्रामीण स्कूल में चले जाइए, पंचायत स्कूल में चले जाइए, आपको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। कुछ अपवाद स्वरूप छोड़ दीजिए आप, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में ना पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना टॉयलेट की व्यवस्था है। इनमें कोई व्यवस्था नहीं है, ना लाइब्रेरी है, ना खेल का मैदान है, ना कोई दूसरी अदर एक्टिविटीज हैं। यही वजह है कि सरकार की कोशिश के बावजूद भी इन स्कूलों में जो अच्छी क्लास के लोग हैं उनके बच्चे वहां पर पढ़ने नहीं जाते। आम आदमी, आम गरीब आदमी, आम मजदूर आदमी जो अपने बच्चों के लिए मोटी फीस का इंतजाम प्राइवेट स्कूल में नहीं कर सकता, वो मजबूरी में, ये ध्यान रहिए आप, वो मजबूर है, वो इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए अभिशप्त है। वो इसमें शिक्षकों का कोई दोष नहीं है। शिक्षकों का यदि दोष है तो उनकी क्वालिटी में सुधार किया जा सकता है, लेकिन सरकार यदि उल्टे फैसले लेने लगे तो दोस्तों बंटा ढार होना तय है। और वही भजनलाल की सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार राजस्थान में शिक्षा विभाग का बंटा ढार करने में लगी हुई है। ये कोई तरीका नहीं होता दोस्तों कि आप कोई भी चीज चल नहीं रही बंद कर दो, आप उसको, उसमें आप और स्टाफ बढ़ाइए, आप उसको बजट दीजिए, आप संसाधन दीजिए, आप अपॉइंटमेंट कीजिए लोगों का, आप क्लेरिकल स्टाफ लगाइए। हालत ये हो चुकी है स्कूलों में क्लेरिकल स्टाफ नहीं है। जो टीचर्स हैं उन्हीं से चपड़ासी का भी काम करवाया जा रहा है, उनसे बाबू का काम करवाया जा रहा है, उनसे कंप्यूटर ऑपरेटर का भी काम, सारे काम टीचर से करवाया जा रहा है। फिर ऊपर से तुर्रा ये कि जब भी कोई भी ऐसा सरकारी आयोजन प्रयोजन होता है जो सरकारी लक्ष्य को पूरा करना होता है, उसमें कोई सरकार को नजर नहीं आता, केवल टीचर नजर आते हैं। टीचर अपना महत्वपूर्ण काम जो अध्यापन का काम है वो छोड़कर कभी वो पशु गणना में जाते हैं, कभी वो मानव गणना में जाते हैं, कभी उनको निर्वाचन विभाग में, कभी चुनाव में उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, महीनों तो वो चुनाव में ही ड्यूटी में लगे रहते हैं। ये हालत है जहां शिक्षा विभाग की प्राथमिकता ही नहीं है। लगता यही है कि मौजूदा भजनलाल सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। दोस्तों तरीका ये नहीं है, तरीका यही है, बेटर जो सरकार होती है जिसको लोक कल्याणकारी कहा जाता है, वो चीजें बंद नहीं करती है, वो ताले लेके तैयार नहीं रहती है कि हम सत्ता में आएंगे और ताले लगा जाएंगे आपके यहाँ आकर। वो उसका काम ये है कि वो मॉडिफिकेशन करे, वो उनका आधुनिकीकरण करे, वो और ज्यादा सुविधाएं डेवलप करे, नए सेंटर बनाए, नए स्कूल खोले, नए कॉलेज खोले, नई भर्तियां करे। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार का काम है और ये दायित्व भी सरकार का है। इसलिए लोगों ने अल्टा पलटी की है, कांग्रेस को हटाकर भाजपा को लोग सत्ता में लेके आए। इन्हीं कारणों से लेके आए कि वो सरकार, उनको लगता था कि ये सरकार बेटर काम करेगी और अच्छा काम करेगी। लेकिन अब जब हकीकत सामने, जब 1 साल पूरा हो चुका सरकार को, तो देखने में तो दोस्तों यही आ रहा है, जो आपको भी नजर आ रहा है, जो मुझे भी नजर आ रहा है और जो सबको नजर आ रहा है, वो यही नजर आ रहा है कि सरकार उल्टी गंगा बहा रही है। सरकार इन इंस्टीट्यूशनों पर ताला लगा रही है। जो शिक्षा विभाग के मंदिर है, शिक्षा के जो मंदिर हैं, वहां पर अब वो तालाबंदी की नौबत आ चुकी है। सैकड़ों स्कूल बंद किए जा चुके हैं और जो अंग्रेजी स्कूल हैं उन पर भी तलवार लटक रही है। ये राजस्थान में दोस्तों शिक्षा विभाग की हालत हो चुकी है। अभी सरकार के 4 साल और है, बहुत कुछ देखना दोस्तों बाकी होगा। अभी सरकार की कई परीक्षाएं बाकी हैं। आप जानते हैं कि सरकार लगभग अभी तक ऐसी कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज आम लोगों को जिससे लगे कि राहत महसूस हो रही है, आम आदमी को, गरीब आदमी को, एक लेमैन को, एक मध्यम वर्ग के आदमी को लगना चाहिए कि हाँ सत्ता परिवर्तन किया है तो उसके कुछ नतीजे सकारात्मक आए हैं। तो दोस्तों आपको ये शिक्षा विभाग पर पूरे राजस्थान की शिक्षा की हालत को लेकर आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज शेयर करना नहीं भूले। मेरी तमाम मित्रों से रिक्वेस्ट है कि ये मेरा नया राजस्थान का यूट्यूब चैनल है, इसमें मैं विभिन्न समसामयिक मुद्दों को लेकर विश्लेषण करता हूं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए, ताकि कोई भी नया जब वीडियो इस तरह का मैं बनाऊं इस इशू पर तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।